तो दोस्तों, बात उस समय की है जब तथागत बुद्ध विश्व भर में भ्रमण करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को ज्ञान दे रहे थे। एक बार तथागत बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उन दिनों कोई वाहन नहीं हुआ करते थे, लोग पैदल ही मीलों की यात्रा करते थे। ऐसे ही गांव में घूमते हुए काफ़ी देर हो गई थी। तथागत बुद्ध को काफ़ी प्यास लगी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को गांव से पानी लाने की आज्ञा दी। जब वह शिष्य गांव के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक नदी थी जहाँ बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे। तो नदी का पानी काफ़ी गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि गुरु जी के लिए ऐसा गंदा पानी ले जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर वह वापस आ गया। तथागत बुद्ध को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने फिर से दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य लौटा और पानी ले आया। तथागत बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम साफ पानी कैसे ले आए? शिष्य बोला कि प्रभु, वहाँ नदी का पानी वास्तव में गंदा था, लेकिन लोगों के जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। तथागत बुद्ध यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा ये जीवन है, यह पानी की तरह है। जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं तब तक सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जीवन में कई बार दुख और समस्याएं भी आती हैं, जिससे जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह बुराई को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट जाते हैं। वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं वो व्याकुल नहीं होते हैं और कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख ही खत्म हो जाता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समस्या और बुराई केवल कुछ समय के लिए जीवन रूपी पानी को गंदा कर सकती हैं, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो बुराई खुद ही कुछ समय बाद आपका साथ छोड़ देगी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।